हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज़ के लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों आपका मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी एंजल्स। थैंक यू। वाओ, अरे वाह, काफ़ी सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है आपके लिए लियोज़ मई के मंथ में। पिक्चर्स लेना, पार्टीज़ में जाना, गुड टाइम एंजॉय करना, अपने लोगों के साथ जिनको आप पसंद करते हो, अपने दोस्तों के साथ एक चर्पी और फेस्टिवल जैसे मूड में रहना, ऐसा होते हुए दिख रहा है मई का मंथ आपके लिए। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं फॉर कोर ऑफ द मंथ मई। और ऐसा भी हो सकता है कि उफ, द एम्परर, वाओ, आप मई के मंथ का बहुत फ्रूटफुली यूज़ करने वाले हैं लियोज़। आप अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसा होते हुए तो दिख ही रहा है। हो सकता है किसी छोटे वीकेंड के गेट अवे पे भी जा सकते हो आप। मगर दैट बीइंग सेड, आप अपने स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस और करियर पर भी ध्यान देंगे और उसमें भी एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। बहुत सॉलिड स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है यहाँ पर। एंड काम को लेकर भी आप काफ़ी डिटरमिन्ड रहेंगे लियोस। यहाँ पे नंबर 10 दिख रहा है मुझे, जो कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्लीट करने में लगे थे, कैन बी अ प्रोजेक्ट, कैन बी समथिंग एल्स, जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है फ्रूटफुली, अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली लियोस फॉर यू। एंड क्वाइट पॉसिबल कि ये चीज़ जो आप कुछ टाइम से शायद ख़त्म करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट, उस ख़त्म होने की भी पार्टी या प्रमोशन की पार्टी या रेज़ की पार्टी, ऐसा आते हुए दिख रहा है आपके लिए लियोज़ इन द मंथ ऑफ मई। पिक्चर्स लेना एंड एक फेस्टिवल चर्पी मूड में रहना, ऐसा दिख रहा है आपके लिए लियोज़ आगे आने वाले मंथ में। नाइस। बहुत सारी टू डू लिस्ट होंगी आपकी, बट वो सारी चेक होते हुए दिख रही है, सारी आप उसको करते हुए दिख रहे हो अच्छे से यहाँ पर, ये देखिए। और उस चेक लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद इसको इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो, राइट। उसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके रिलेशनशिप के लिए लियोस। प्लीज टेल मी एंजल्स, लियोस की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेके फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। ओह, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है लियोस, तो उसमें यहाँ पे सेकंड चांस आते हुए दिख रहा है विद जजमेंट कार्ड शोइंग। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हो, राइट, बट उसमें एक फॉरगिवनेस आते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड उस चीज़ का आप शायद वेट करोगे और रिएक्ट नहीं करोगे। हो सकता है कि आप पहले अपने रिलेशनशिप में काफ़ी रिएक्ट कर जाते थे, बट आप सीख चुके हो कि रिएक्ट नहीं करना है, पेशेंस के साथ रहना है। इसको एक एज अ एडवाइस भी लीजिएगा कि अगर सेपरेशन या डिस्टेंस आप फील करते हो आते हुए या आ चुका है, तो उसमें आपको पेशेंस के साथ रहना है और बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे द जजमेंट कार्ड भी है जो आपको इस रिलेशनशिप में एक दूसरा चांस देगा, जिससे कि आप उस रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप में दोबारा से वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाए जो आप पहले कर रहे थे। सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। आइए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, ताकि और इंसाइट मिल सके। लेट्स सी। राइट ऑन द 3 cards. Wow. Divine masculine coming together and a love. Love, love, love. Reconciliation, spiritual union and soul contract.
हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीक्रेटिव टेंडेंसीज रखते हो, अपने दोस्तों को नहीं बताया हो, शायद आपके आसपास के लोग नहीं जानते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, बट ये बात सिर्फ आप दोनों को ही पता है। मुझे मई के मंथ में ऐसा होते हुए दिख रहा है कि शायद आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को ये बात बता सकते हो कि अपने रियूनियन के बाद, अपने रिकन्सिलेशन के बाद आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, किसी क्लोज को ये बातें बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। जैसे कि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है, यहाँ पे कमिंग टुगेदर कार्ड आया है, डिवाइन मैस्कुलिन आया है। अगर कोई ऐसा डिस्टेंस या सेपरेशन से आप गुजर रहे हो लियोस, तो इसको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग दोबारा से साथ आओगे। इस लेसन को लर्न करने के बाद कि एक पेशेंस होना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर। वाओ, दैट 100% श्योर आप ये लेकर चलिए कि आप दोनों का ज़रूर रिकन्सिलेशन होगा, राइट। लेट्स सी कि हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में जो अफेक्ट करते हैं। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर लियोस। आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ इस पे काम करिए, अपने पेशेंस पे काम करिए। हिडन फैक्टर्स में देखते हैं क्या अफेक्ट करता है इस रिलेशनशिप को। प्लीज टेल मी एंजल्स। वाओ, पेशेंस का, ओह माय गॉड। आप दोनों में से कोई ऐसा है जो शादी करना चाहते हैं और वेट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस चीज़ में एफर्ट डालें, ताकि ये चीज़ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड शादी में तब्दील हो। और अगर कमिटमेंट इश्यूज चल रहा है दोनों में से किसी की भी तरफ से, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की ज़रूरत है, ताकि एक कंक्लूजन पे आप आ सको स्टेबिलिटी और शादी के लिए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एसोसिएशन तो आप भी सोचते हैं लियोस, बट इतना टाइम ना लगा दें सोचने में कि आपके पार्टनर को कहीं ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाए, राइट। ये एक हिडन फैक्टर है जो इस रिलेशनशिप को बॉदर कर सकता है, अगर ये बात लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक नहीं पहुंचती है तो। बट आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, रिकन्सिलेशन है। हो सकता है आप लोगों ने बहुत लाइट वे में ये रिलेशनशिप स्टार्ट करा हो, जहाँ पे आपने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इतनी दूर तक रिलेशनशिप पहुँच सकता है, जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का पोटेंशियल बने। बट अब ये टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि इसमें वो पोटेंशियल है जिसको हम दूर तक ले जा सकें, जिसको हम शादी तक ले जा सकें। अब ये आपको ऐसा दिखने शुरू हो गया है, भले ही वो लाइट वे में स्टार्ट हुआ हो। नाइस। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फॉर द मंथ ऑफ मे। प्लीज टेल मी एंजल्स। आप दोनों में से कोई है जो बहुत वर्कआउट करना पसंद करता है, वर्कआउट करना, सेल्फी लेना, ऐसा होता है, ऐसा दिख रहा है। आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, प्लीज बताइए एंजल्स। कार्ड्स अपने आप ही आते जा रहे हैं। अगेन से दोबारा से स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो अगैन मैं दोबारा से आपको ये बोलूँगी, सेपरेशन या किसी तरीके का अगर ब्रेकअप या बात या कब बंद करना या डिस्टेंस आया है, तो उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है और इस चीज़ पे काम करना है। आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, अपने पेशेंस पे काम करना है, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। वाह, शादी तक पहुँचने की, कमिटमेंट तक पहुँचने की, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनने की, राइट। एक सॉलिड रिलेशनशिप जो होता है ना, वैसा है आप दोनों का बॉन्ड बन सकता है यहाँ पर। और अगर मई के मंथ को आप उस तरीके से फ्रूटफुली लो जहाँ पे इस चीज़ को आप डिस्कस कर सको कि लेट्स डिसाइड कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इवॉल्व होते हुए दिख रही है। एक कॉन्वर्सेशन जो शादी से एसोसिएटेड हो, ये आपका पार्टनर भी चाहता है कि इसमें स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आए।
ये एक एडवाइस भी है। और मई में अगर आप इस चीज़ को करते हो, इस बात को करते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये पॉजिटिवली उसी डायरेक्शन में मूव करे जैसा आप चाहते हो लियोज। शादी, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के कार्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। एम्परर भी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। तो इसको कंसीडर करिए, उस तरीके से देखना शुरू करिए लियोज इस रिलेशनशिप को, जहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बॉन्ड आ सकता है, बहुत अच्छा कंटेंटेड रिलेशनशिप आप फील कर सकते हो इसमें। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी एंजल्स। Surrender, death and abundance, right? So devil card को आप डेथ कार्ड से यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हो, विच मीन्स कि अगर सेपरेशन या डिस्टेंस आया है तो वो एंड होते हुए दिख रहा है यहाँ पे विद अबंडेंस कार्ड शोइंग। एंड प्लीज सरेंडर। अगर आप ईगो बेस्ड अगर चल रहे थे अब तक, एक्सक्यूज मी, तो उसको सरेंडर करिए। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कई बार आप बहुत चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हो लियोज, तो लर्न टू सरेंडर, लर्न टू फॉरगिव, लर्न टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, सरेंडर करना सीखिए, एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाना सीखिए, ताकि ये बार बार ब्रेकअप और डिस्टेंस की सिचुएशन ना बने आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें अबंडेंस का आना और सिक्योरिटी का आना, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का आना बहुत हद तक पॉजिटिव है। बहुत बहुत पॉजिटिवली ये दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में लियोज। Abundance, I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Wow. मे के मंथ में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे वैसा होने के बहुत बहुत हाई चांसेस है लियो। सो इस मंथ का आप उस तरीके से यूज़ करिए जहाँ पे आप जो चीज़ें पॉजिटिवली अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाए। स्पेशली रिलेशनशिप में अगर आप ये बात रखते हो अपने पार्टनर के सामने, तो ये पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होने के बेहद बेहद ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन आप दोनों को, मतलब डिस्टेंस अगर आया था तो ये आप दोनों को सोचने में मजबूर कर रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। और आप दोनों ही ये चाहते हो कि ये स्टेबिलिटी आए आप दोनों के बीच में, यहाँ तक कि शादी तक की बात भी हो सकती है। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल्स का क्या मैसेज रहेगा लियोस के लिए, प्लीज टेल मी। बहुत सोच विचार कर रहे हो वैसे लियोस आप इस रिलेशनशिप को लेकर के, और तब जाके आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे जहाँ पे आप बोलोगे यस, इसको हम आगे तक लेके जा सकते हैं। आई कैन सी दैट हैपनिंग इन मे फॉर यू। अबंडेंस का कार्ड दोबारा से आया है, कैन यू बिलीव दिस? वाओ। एंड रिमेन पॉजिटिव। इट्स ऑलमोस्ट द सेम मैसेज जो यहाँ पे एडवाइस के लिए आया था आपके लिए लियोस, और अबंडेंस का कार्ड दोबारा से आया है, विच मीन्स कि अभी जो मैंने आपको कहा ना कि मैनिफेस्टिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका मई में, तो ये एंजल्स ने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। रिमेन पॉजिटिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में डाउट है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, और वो मिलेगा भी आपको। मई का मंथ आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है लियोज। और प्लीज़ जो कुछ भी आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका यूज़ करिए मई के महीने के लिए, और ध्यान करिए पॉजिटिव रहने के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। उस मेडिटेशन के वक्त आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, प्रमोशन रिलेटेड हो, या ऑफ कोर्स रिलेशनशिप रिलेटेड हो। वाओ, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए व्यूअर्स। लेट्स सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू। वी विल सी एडिशनल एडवाइस फॉर यू। एडिशनल एडवाइस क्या रहेगी लियोस के लिए, प्लीज़ बताइए।
for the month of May 2024. कहाँ भाग रहे हैं आप? Knight of Swords. Please clarify the Knight of Swords for me. Please clarify the Knight of Swords. Oh my God, Two of Cups. Knight of Swords, Seven of Swords and Seven of Pentacles. Wow, 7 that's what I was doing. 7 कहीं और भी था. 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आगे आने वाला 7 डेट मई के मंथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 7 को आता हो या आपके पार्टनर का बर्थडे 7 को आता हो. आपका बहुत सारा ध्यान आपके करियर और फिनेंसेस पर भी रहेगा लियोस. ठीक है, और आपको ध्यान देना भी चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये मैनिफेस्ट होगा, बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होगा. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर फॉर यू लियोस, क्योंकि आप इस मंथ को वेस्ट नहीं जाने दे सकते हो. ठीक है, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है वो करिए इस मंथ में. और 7 अगेन, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हेविली केतु से रूल्ड हैं आपके बर्थ चार्ट में, एज एन कुंडली के चार्ट में. हो सकता है केतु का बहुत प्रोमिनेंट रोल हो, विच मीन्स आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं. इसको एज एडवाइस भी लीजिए कि अगर आप ध्यान पहले करते थे और आप आपने करना बंद कर दिया है तो आपको दोबारा से वो चीज़ शुरू करनी है लियोस, क्योंकि तब आपके मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ेगी और तब आप मई के मंथ का उस तरीके से यूज़ कर पाओगे जो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ला पाए. आप में से कुछ लोग ट्रैवल का सोच रहे हो, शायद बीच पे जाने का सोच रहे हो. मेडिटेशन के थ्रू आपकी कुछ चीज़ें जिनके लिए आपकी आइज़ क्लोज्ड हैं, या कुछ चीज़ें जिसको लेकर के आप क्लोज माइंडेड हो सकते हो, वो क्लोजनेस आपकी मेडिटेशन के थ्रू खुलेगी लियोस. मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आपके मन में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, वो भी मेडिटेशन के थ्रू आप क्लियर होते हुए देखोगे, राइट अंडरस्टैंडिंग आते हुए देखोगे लियोस. राइट, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. 2 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर. इक्वल गिव एंड टेक विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स. एंड डिफेंसिव नहीं होना है आपको, राइट, क्योंकि एनीवेज आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो. अगर आपने अब तक ये जताया नहीं है एक दूसरे को, तो मई का मंथ ये बोलता है कि प्लीज़ एक्सप्रेस योर लव फॉर ईच अदर लियोस. ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस से लड़ाई को लेकर के डिफेंसिव नहीं होना है आपको लियोस, क्योंकि यहाँ बहुत प्यार है. ये प्यार इस चीज़ को ओवरलुक कर सकता है कि ओ माय गॉड, यू नो, मेरा ईगो, मेरा सेंस ऑफ बिलीव, मेरा पर्सपेक्टिव, इसको थोड़ा सा असाइड रखकर अगर सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दे पाए, जो कि प्यार है, जो कि एक पॉजिटिव कनेक्शन है, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन है, तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा. आप लोग हो सकता है बहुत ही एक डिफरेंट सेंस ऑफ बिलीफ रखते हो एक दूसरे के, एक जैसे नहीं हो आप, थोड़े थोड़े अलग हो एक दूसरे से, बट एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखना और समझना आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा और एक इक्वल गिव एंड टेक लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में लियोस. राइट, वाओ. लियोस, मई का मंथ आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है. इस मंथ का यूज़ करिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप अब तक मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो आपका 2024 का गोल था. राइट, इस मंथ को उस चीज़ के लिए यूज़ करिए ताकि वो सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हों. और बहुत हद तक सब चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिख भी रही हैं मई के मंथ में. थोड़ा टाइम ध्यान के लिए निकालिए, मेडिटेट करिए और उसी वक्त मैनिफेस्ट करिए. हो सके तो अफर्मेशंस सुनिए, वो सब आपके लिए इस वक्त दुगनी एनर्जी की तरह मैनिफेस्ट होगा. So this was your reading, Leos. I hope it resonated with you. Have a beautiful May ka month and take care of yourself, take care of your relationship. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. And please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you.